नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों को बड़ा झटका लगता है। चाहते तो है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर विश्वास था कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था अयोध्या मंदिर का, लेकिन बड़ा झटका लग गया। वहीं मायावती की अगर बात करें तो मायावती भी मुस्लिम प्रत्याशियों के दम पर चाह रही थी कि इस बार 2 से 4 सीटें तो निकाल ही लेंगी, लेकिन जितने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। क्या उनके लिए वो काल बन गया मुस्लिम प्रत्याशी? इस तरीके की बात इसलिए निकल कर आ रही है कि चुनाव खत्म होने के बाद मायावती ने हार का ठीकरा मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर फोड़ दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो मायावती से नाराज है, और वही अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कब्जा माना जा रहा है। और ओबीसी वोट बैंक पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार परचम लहराते हुए नजर आए, माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में भी वो वोट बैंक उन्हीं के पास रहेगा। और वहीं SC/ST की बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में उतर चुके हैं। क्या मायावती को गठबंधन न कर पाना और मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए ऐसे कमेंट करना क्या उनके ऊपर भारी पड़ सकता है? क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि मायावती का जो ग्राफ है वो दर साल गिरता गया है। साल दर साल जब गिरने के बाद कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रही है जो BSP का हुआ करती थी। जी आपको बताएं, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती आज अपनी पार्टी का जनाधार बचाने की कोशिश में है। लगातार ट्वीट तो करती है लेकिन रैलियां और जनसभाएं नहीं करती है। शायद यही कारण है कि जनता उनके साथ जुड़ नहीं पा रही है। वहीं आकाश आनंद की कंट्रोवर्सी जिस तरीके से निकल कर आई, जितने रफ्तार से आकाश आनंद ने राजनीति में एंट्री की उतने ही रफ्तार से निकलते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में मायावती ने उनको अनमेच्योर कह के पार्टी से अलग कर दिया था, लेकिन फिर से पार्टी में वापसी कराती है, लेकिन उसका फायदा कितना देखने को मिलेगा? वहीं देखा जाए मायावती अब बिहार की तरफ भी अपना रुख कर रही है। हरियाणा में उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। तो ये पूरा जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव है, उपचुनाव की 10 सीटों पर मायावती अपने ताल ठोकने की तैयारी में है, लेकिन आखिरकार कितनी सीटें निकाल पाएंगी? जब 432 सीटों पर वो एक भी प्रत्याशी उनका जीत नहीं दर्ज कर पाता, तो उपचुनाव की 10 सीटों पर क्या मायावती अपना कब्जा कर पाएंगी? अगर करती है तो कहीं ना कहीं मायावती उभर सकती है, ये बात तो जरूर तय हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर पूरा देखा जाए कि मायावती जिस तरीके से इस बार अपने समीकरण को बनाने का प्रयास कर रही है, आखिरकार उनको फायदा उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाएंगी? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जब 2019 में वो गठबंधन में थी तो कहीं ना कहीं उनको 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन वही अखिलेश यादव की बात करें तो 5 सीटों पर सिमट गए। लेकिन इस बार पूरा मामला उल्टा होता हुआ नजर आया। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई चौंकाने वाले कहीं ना कहीं रिजल्ट आए जो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का हार जाना, अमेठी से स्मृति ईरानी का हार जाना और मायावती का एक भी सीट ना मिलना कहीं ना कहीं इस बार की तरफ संकेत दिलाते हैं कि अब जनता जो है वो अपना रुख बदल रही है। जनता दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहती है। जनता कई और कार्यों को चाहती है जो कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, और किसी एक वर्ग को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देना कहीं ना कहीं वो आपकी हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। शायद यही कारण मायावती और भारतीय जनता पार्टी के लिए बना। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सी हवा है जो इस बार जिस पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।